बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो फंक्शंस का आर्टिकल चल रहा है उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की हमने लेक्चर नंबर 3A 3B और 3C। इस वक्त फर्दर इसमें अब फंक्शंस की तादाद की बात हो रही है कि अगर दो सेट मौजूद हों इनकी किसी भी तरह के एक से दूसरे सेट की तरफ जो फंक्शंस बनते हैं उनमें ऑन टू कितने होंगे, वन वन कितने होंगे, वन वन एंड ऑन टू कितने होंगे और टोटल फंक्शंस कितने होंगे। एक ये आर्टिकल यहाँ डिस्कस करना है हमने। दूसरा आर्टिकल जो जस्ट इससे पिछले लेक्चर में गुज़रा वो थोड़ा सा मज़ीद सुन लें कि ये ब्रैकेट फ़ंक्शन किस तरह से चलते हैं। ये जनरली ब्रैकेट फ़ंक्शन के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। ये एक्स स्टेटमेंट हो गई और इस वाले को इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं इस तरह से, और इसका स्टेटमेंट का रिज़ल्ट होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन एक्स। बज़ाहिर तो ये ग्रेटर दैन एक्स कहा, लेकिन एक्स का मीनिंग समझ लें कि वैल्यू विद इन द ब्रैकेट। ये आप बात कर सकते हैं। से 7.4 इसका सलूशन बताने को कोई कहे तो क्या मीनिंग बनता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ नॉट ग्रेटर दैन दिस। इस ब्रैकेट वैल्यू से बड़ा ना हो, ब्रैकेट वैल्यू से छोटा हो। सो दिस इज़, छोटे तो 6 भी होगा, 5 भी होगा, उनमें सबसे बड़ा ये है। तो इसका दूसरा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है। इसका नाम फ्लोर फंक्शन भी होता है। ये जो भी नाम आपको कहीं फेस करने के लिए मिले तो आप उसको डील कर सकते हैं। इसी तरह जब बात हो रही होती है ना कि ये 13 का इसका सलूशन क्या होगा, यहाँ रूट डाल दिया तो अब 13 का रूट हमें समझ आ गई है, लाइज बिटवीन 3 to 4। ये पोजीशन होगी 3 और 4 के दरमियान होगा, क्योंकि 4 पे 16 हो जाएगा, 9 पे 3 हो जाएगा, तो जब इसके दरमियान रहना है सोल्यूशन इसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन दिस ब्रैकेट वैल्यू। तो इसी तरह से जो ये वाला सिंबल है इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन, सीलिंग, या इसको बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लीस्ट इंटीजर का मीनिंग है लीस्ट इंटीजर जो यानी कि ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी जाए, लीस्ट इंटीजर नॉट लेस देन दिस एक्स, यानी कि इस वाली वैल्यू से लेस ना हो। से ये 7.4 का सीलिंग फंक्शन हमने हल करना है, वो छोटी से छोटी वैल्यू जो इस ब्रैकेट वैल्यू से छोटी ना हो, तो ये लें, दैट इज़ 8। तो इस तरह से आपको ये डील करना है। तो कुछ क्वेश्चंस जो पिछले लेक्चर में भी दिए गए, मसलन यहाँ पर था कि अगर ब्रैकेट फ्लोर वाले फंक्शन की वैल्यू 3 आती है तो ये डेफिनेटली 3 और 4 के दरमियान की कीमत है। अब 3 और 4 के दरमियान की कीमत कहाँ से मिलेगी, ये अब आप नोट कर सकते हैं, जिसमें ये 15 वाला ऑप्शन क्यों लिखा गया, लेस दैन इक्वल टू 15। अब समझ रहे हैं ना कि ये उठा के 9 रूट की जगह रखा गया, तो यानी कि ये बन गया 9 का रूट, फिर लेस दैन एक्स लेस दैन 15 का रूट। तो अगर 16 का रूट लिखते यहाँ पे, जैसे ये ऑप्शन है फर्स्ट, ये जो ए वाला ऑप्शन है उसका तो आंसर 4 बन जाना था, तो 3 और 4 के दरमियान जब बनाना तो 4 उसका रिजल्ट बन जाना था। तो इसलिए उस 4 को ड्रॉप करने के लिए एग्जैक्ट 3 आंसर चाहिए, तो हमें ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ी, आंसर चॉइस डी। दैट्स इट। ये मेरा ख्याल अब सफिशेंट हो गया है सारा कुछ। तो अब आप ज़रा सुन लीजिए अबाउट फंक्शंस, कि फंक्शंस की तादाद कैसे निकालनी है। से आपके पास ये एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स की तादाद है m, ये एक और सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स की तादाद है n। ये एलिमेंट की तादाद को शो करने का सिंबल है। आर्डर ऑफ ए सेट भी इसको कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज़ कॉल्ड आर्डर ऑफ ए सेट। तो यानी कि ये आर्डर के हवाले से बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अगर ए सेट है से ए ई आई ओ यू, तो इसका आर्डर ये है, लिखने का तरीका आर्डर ऑफ ए या दिस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसे कोई भी बात कही जा सकती है। सो इट्स 5।
ये तादाद से लिंक करता है। अब अगर एक सेट में एलिमेंट की तादाद m है, दूसरे में तादाद n है, तो ये देखिए फंक्शंस की तादाद की बात होने लगी है। नंबर ऑफ 1 का दूसरा नाम भी मैं साथ लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस या नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। सॉल्यूशन इज़ NPM। ये परमुटेशन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये है 1 फंक्शंस की तादाद। हाँ जी, उसके बाद नंबर 2 1 एंड ऑन टू, 1 एंड ऑन टू, यानी कि जिनको आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। 1 एंड ऑन टू ये स्टेटमेंट आती है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें आपके पास रिज़ल्ट हमेशा ये 1 ऑन टू उस वक्त डील किया जाएगा जब ये दोनों एलिमेंट की तादाद बराबर हो जाए। इसका मीनिंग हुआ ये NPN बनेगा, यानी कि n और m इसमें इक्वल होंगे तब 1 ऑन टू बनेगा, अदरवाइज़ 1 ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। तो ये तादाद जितनी भी होगी दोनों सेट्स में इक्वल होगी, इसलिए आंसर NPN। उसी रूल के मुताबिक जब NPN को सॉल्व करेंगे तो ये n फैक्टोरियल ही बन जाएगा। ये देखिए ना, परमुटेशन को सॉल्व ऐसे किया जाता है ना, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल होता है और नीचे इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल होता है। 0 फैक्टोरियल 1 होगा, तो इसलिए n फैक्टोरियल। हाँ जी, उसके बाद अब अगली स्टेटमेंट है नंबर ऑफ ऑन टू इसका नाम जो सेकंड है दैट इज़ सरजेक्टिव। ये लिटिल बिट थोड़ा लेंथी फार्मूला है, लेकिन ज़ाहिर है क्वेश्चन पूछने वाला जब पूछेगा तो याद तो करना ही है। यहाँ अगर दो ऑप्शंस हैं, अगर m लेस देन n हो तो 0, यानी कि नो फंक्शंस बन ही नहीं सकेंगे। अगर फर्स्ट सेट में ज़्यादा तादाद हो, सेकंड सेट में कम तादाद हो, यूँ समझ लेना 1 2 3, इधर है अल्फ़ा बीटा गैमा थीटा, ये ऑन टू बनाना है, अगला सारा सेट यूज़ करना है ऑन टू के लिए। ये लें बच गया एक, जब एक बच गया क्योंकि तादाद ज़्यादा रखी ना। अब अगर इसको ऑन टू बनाने के लिए कंप्लीट सेट यूज़ करना है, तो कंप्लीट यूज़ करने के लिए वो जो थीटा बच गया वो किसे मिलाना है, वो मिला नहीं ना किसी से। अगर इधर से एक और एलिमेंट उठा के इससे अटैच करते हैं तो ये डुप्लीकेशन हो जानी है। तो ये फर्स्ट वाला जो सेट होता है उसका कोई भी एलिमेंट सेकंड वाले 2 या 2 से ज़्यादा नहीं अटैच हो सकता, तो ये ऐसे ही अटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से ये फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर। तो इस तरह यूँ कहा जा रहा है कि अगर m की तादाद n से कम होगी तो कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, आंसर इज़ 0। हाँ, अगर ये तादाद ग्रेटर देन आर इक्वल टू n हो फिर ऐसा होगा। फिर आपने फार्मूला ये ज़ाहिर याद करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह हो जाएगा याद। r फ्राम 0 to n -1 रेज़ टू पावर n माइनस r और आगे NCR, ये कम्बिनेशन है r की पावर m। ये जैसा भी है ज़ाहिर पेपर वाला तो कुछ भी पूछ सकेगा तादाद वाइज। ये तो पूछ सकता है ना कि अगर तादाद वो कम हो तो फिर सरजेक्टिव फंक्शन या ऑन टू कितने बनेंगे, फिर कोई भी नहीं बनेगा। हाँ, अगर ग्रेटर और इक्वल होता तो फिर ये स्टेटमेंट आपके सामने आएगी। इनकी प्रैक्टिस आपको अभी मिल जाएगी। उसके बाद आखिरी बात आ गई नंबर ऑफ़ ऑल फंक्शंस। आपको ये कह दिया जाए टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे। अगर आपके पास ये सेटअप हो, ए सेट में एलिमेंट की तादाद m है, बी में एलिमेंट की तादाद n है, तो इधर से इधर को फंक्शंस कितने बनेंगे, f फंक्शंस फ्राम सेट a टू सेट b। तो इसका सलूशन होगा n की पावर m। तो इन फार्मूलों को ज़रा ध्यान से याद करके अब आप आसानी से तादाद वाइज बात कर सकते हैं। ये शायद किसी जगह से अवेलेबल नहीं होंगे ये वाले फार्मूले, इसलिए इनको अच्छे तरीके से समझ लें। चलिए जी, अब वर्किंग हो रही है क्वेश्चन वाइज। इफ़ सेट ए है 1 2 3 4, बी 6 7 8, 1 फंक्शंस फ्राम सेट ए टू बी। ये बात हो रही, ए की तादाद है आपके पास 4, बी की तादाद है आपके पास
ये 3। जैसे अभी हम m और n के साथ बात कर चुके हैं, ये देखिए m और n। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये 4 हो गई, ये 3 हो गई। हमसे क्या पूछा? 1 1 1 1। इसका मीनिंग अब क्या रिजल्ट बनता है? NPM, ये परमुटेशन के मुताबिक NPM फ्राम A to B, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्राम A to B। तो कोई बच्चा अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता है कि 1 1 फंक्शन बनाने का क्या रूल होता है? 1 1 फंक्शन बनाने का रूल होता है, इसमें दोनों एलिमेंट की तादाद बराबर होगी। जब ये 1 1 फंक्शंस की बात करेंगे, NPM, ये फार्मूला चलेगा आपका NPM। तो अब 3p4, ये तादाद जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0। 3p4 यानी कि ये n है और ये m है, यही कहा है ना A to B। अगर यही कह देता B to A, फिर आपको ये 4p3, फिर इसको हल करते तो देन आंसर आप हल कर सकते थे 4 का फैक्टोरियल। तो लाइक दिस, ये चीज़ें अब जस्ट सिंपल इन फार्मूलों को एडजस्ट करके आप आंसर दे सकेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला किसी भी जगह पे बात करेगा। चलिए जी, अब यही A सेट यही है, B यही है, यानी कि A की तादाद है आपके पास 4 विच इज़ M, और नो यहाँ उसने उलट कर दिया है, ए की ये B to A कह दिया ना, वही क्वेश्चन जो पिछले वाला था, 1 1 फंक्शंस फ्राम B to A। अब आप ये हो गई तादाद 4, ये हो गई तादाद 3। तो जो यानी कि सेकंड सेट होता है ना, या जैसे NPM का फार्मूला बना, इसका मतलब है ये फर्स्ट में हो गए M, सेकंड में हो गए N। तो फार्मूला NPM मीन्स जितने सेकंड में होते हैं वो ऊपर आ रहे हैं, जितने फर्स्ट में है वो नीचे आ रहे हैं। तो अब देखिए, इधर आप यूँ समझ लें A की तादाद 4 है, B की तादाद 3 है, तो B से A की तरफ जाना है, B से A की तरफ, तो इसका रिजल्ट होगा 4p3, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये 24 हो जाएगा, ये 1 का फैक्टोरियल 1, तो आंसर इज़ 24। हाँ जी, उसके बाद ये A एंड B हैव द इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन 2। अब देखिए ना, इक्वल नंबर में वो n का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल विच इज़ 120, दैट्स इट। सिर्फ इन फार्मूलों की दौड़ है, ये जो 4 आपको लिख के दे दिए हैं इन्हीं का यूज़ है। वो यूज़ करते हुए मिस्टेक्स नहीं करनी, ध्यान करते हुए कि वो जो फार्मूला लिखते हैं, जो पहला सेट जिससे जो यानी कि डोमेन होती है, दूसरा सेट रेंज, डोमेन से रेंज की तरफ जाने के लिए डोमेन वाले को M कहा, रेंज वाले को N कहा। तो फार्मूले एडजस्ट करके आप देख सकते हैं। हाँ जी, अब देखिए A में तादाद 3 है, B में तादाद 2 है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्राम A to B। अब यहाँ आप क्लियर कर लें, ये M की तादाद है, ये N की तादाद है। अब मैं वो सिग्मा वाला फार्मूला बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्राम A to B। ये देखिए जो सिग्मा का फार्मूला है वो ऐसे है, सिग्मा -1 की पावर n माइनस आर, ये NCR, और साथ आ रहा है r की पावर m। तो जो सिग्मा पर कंडीशन है वो है 0 से लेकर n तक। अब 0 से लेकर ये इस क्वेश्चन के मुताबिक 2 तक जाएगा। तो ये देखिए सोल्यूशन, -1 की पावर n माइनस r, ये फार्मूला में अब हो जाएगा r फ्राम 0 to 2। ये देखें ना, ये n की वैल्यू है 2, तो इसके मुताबिक -1 की पावर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2c0, और ये r की वैल्यू 0 की पावर ये 3 है, ये m की कीमत, प्लस -1 की पावर 2 माइनस 1 तो 2c1, उसके बाद 1 की पावर 3, फिर सिमिलरली -1 की पावर 2 माइनस 2 तो 2c2, और इधर 2 की पावर 3। ये आखिरी स्टेटमेंट आपकी n माइनस r मीन्स n माइनस n तक जाएगी। तो ये देखिए यहाँ तो
ये ज़ीरो इस सब को ज़ीरो कर देगा। उसके बाद -1 की पावर 2 -1, ये यहाँ -1 आएगा। 2c1 का सोल्यूशन 2 हो गया, 1 की पावर 1 ही रहेगी। -1 ये +1 हो जाएगा। ये 2c2 NCN का आंसर है ना। 2 का फैक्टोरियल, नीचे दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ये भी 1 हो गया। और साथ 2 की पावर 3 8 हो गया। तो इस तरह से ये आफ्टर सोल्यूशन जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है दैट इज़ 9। ये सारी कैलकुलेशन के बाद आप अपनी आउटपुट बना सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनता है। सो दैट्स इट। हाँ जी, ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब मेरा ख्याल है ये क्लोज हो चुके हैं। जो बाकी थे इसके रिलेटेड वो ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ तादाद वाइज फार्मूलों की दौड़ है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक का काम करते हुए बाकी बातें इंशाल्लाह जारी रहेंगी। इट्स ऑलराइट।